बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का हिंदी विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर और उसका पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 75 में से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए, इसलिए आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई जा रही है, यानी कि ये एग्ज़ाम खत्म हुई तुरंत आपकी वार्षिक परीक्षा आ जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली हम लाइव क्लासें ले रहे हैं तो उनमें ज़रूर जुड़ें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से देख लो। सही विकल्प चुनकर लिखिए मैं, ठीक है। तुलसीदास जी की रचना है। प्यारे विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, जो कि एक महाकाव्य है। तो यहाँ पर आपको रामचरितमानस करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर देखकर ही जाना है अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर है। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? माय डियर फ्रेंड्स, दंतुरित मुस्कान ये नागार्जुन की रचना है। तो इसमें आपको नागार्जुन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें मैं डेली लाइव क्लासें ले रहा हूं आप सभी छात्रों के लिए। तो डेली आपको लाइव जुड़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। एक ही शब्द की एक से अधिक बार अगर आवृत्ति हो रही है शब्द की, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर अलंकार होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसमें आपको क्या लिखना है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिखना है। काशी किसकी पाठशाला है? तो प्यारे विद्यार्थियों, काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो इसमें आपको संस्कृति करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ और आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे, इतनी उम्मीद मैं आपसे जरूर करूँगा। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। मैं क्यों लिखता हूँ ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय जी की रचना है। तो इसमें आपको अज्ञेय करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान में आपसे पूछा गया है आधुनिक काल का प्रारंभ सन से माना गया है। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ है प्यारे विद्यार्थियों 1920 से माना गया है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। तो उस अलंकार का नाम है अन्योक्ति अलंकार, जहाँ पर अन्य की उक्ति होती है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। पंचवटी में द्विगु समास होता है। तो इसमें आपको द्विगु समास बताना है। एक कुटिया में घूमता दिखाई दिया है। तो धर्म चक्र आपको लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है धर्म चक्र। एक कुटिया में धर्म चक्र घूमता दिखाई देता है। तो धर्म चक्र आपको करेक्ट ध्यान रखना है। मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो माय डियर फ्रेंड्स इस छोटे से चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और डेली मैं आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ। तो आपको अच्छे से तैयारी जरूर करना है और अच्छे से मेहनत कर लेना है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। मुक्त काव्य पूर्वापर संबंध से रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है। ये भी सत्य है। नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर, सत्य होगा। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ये गलत है। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। यह सत्य होगा। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। यह भी असत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ लो पूरा पेपर, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो परीक्षा में आ रहा है। देखिएगा, यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं। तो ये नई कविता के कवि हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ख से मिलाना है। बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। संस्कृति में हमारा सही उत्तर होगा बदंत आनंद कौशल्यायन। लेखक यशपाल की आदत कैसी थी? निठल्ले बेटे कल्पना करने की। जो ईश्वर पर विश्वास करता है माय डियर फ्रेंड्स वो होता है आस्तिक। अणुबम विस्फोट विज्ञान का दुरुपयोग। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर
हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और याद इन्हें कर लो, क्योंकि पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ और 100% आपकी परीक्षा में ये पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप ध्यान से पेपर को देखिएगा। उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? तो माय डियर फ्रेंड्स, उत्साह नामक कविता के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है अलंकार। इसमें आपको अलंकार लिखना है। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो मानव की जो संस्कृति है अविभाज्य है, तो इसमें आपको अविभाज्य लिखना है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें आपको लिखना है क्रिया विशेषण। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है अनेकार्थी। मधुकांक्रिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो उस रचना का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना का शाब्दिक अर्थ होता है छोटे छोटे। साना साना हाथ जोड़ी, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको 23 ही प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हम लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, तो लाइव क्लास आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए है, तो आप ज़रूर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें अच्छे से, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं बचा है मस्ती करने का या फिर मक्कारी करने का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।